वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी मैथ्स में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित विषय से प्रश्नावली 1.5 को। अभी तक की हमने जो पिछली क्लासेस पढ़ी हैं, पिछली प्रश्नावलियों को पढ़ा है, उनको काफ़ी आसान तरीके से हमने पढ़ा है। यदि आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम प्रश्नावली 1.5 के सवालों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहले प्रश्न में हमें ये बताना है कि इन संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसके बाद आपको एक बात और बिल्कुल ध्यान रखना है, यदि आप किसी भी परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय या अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय या अपरिमेय संख्या को आप जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या फिर भाग दें तो हमें हमेशा बराबर में अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे कोई परिमेय संख्या दी हुई है, हम उसमें किसी भी संख्या को, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, उसको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो हमें उत्तर में अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। इसी प्रकार से यदि कोई भी हमें अपरिमेय संख्या दी हो और यदि हम उसमें किसी भी परिमेय या अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या फिर भाग करें तब भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न पर। जिस प्रकार से हमें पहला प्रश्न दिया है 2 माइनस रूट के अंदर है 5, तो यहाँ से 2 परिमेय संख्या है और 5 एक रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या लिखी होती है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ से हम परिमेय संख्या में से घटा रहे हैं अपरिमेय संख्या को, तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए जो पहली वाली संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा हमें दिया है 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 23 माइनस रूट 23। पहले हम इस कोष्ठक को हटाते हैं, इसके बाद देखेंगे 3 प्लस रूट 23 ये माइनस रूट 23। अब यहाँ से देखिए हमें ये रूट 23 और ये रूट 23 दो बार रूट 23 मिला है और दोनों के जो चिन्ह हैं असमान हैं। जब भी किन्हीं दो एक समान संख्याओं के चिन्ह असमान होते हैं तो उन्हें आपस में घटा दिया जाता है। अब रूट 23 में से रूट 23 घटाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगी, या फिर हम इस तरीके से काट सकते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सिर्फ 3। और 3 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न में दिया है हमें 2 रूट 7 बटे में रूट 7। यहाँ पे हमें अंश और हर में एक समान संख्या दी हुई है रूट 7। जब अंश और हर में एक समान संख्या होती है तो वह कट जाती है या उसमें हम आपस में भाग दे देते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, सिर्फ 2, और 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये वाला प्रश्न भी हमारा एक परिमेय संख्या है। अब देख लेते हैं चौथे वाले को। चौथा हमें दिया है 1 बटे रूट 2। यहाँ पर एक परिमेय संख्या है अंश में, लेकिन हर में अपरिमेय संख्या दी हुई है। जब हम अब यहाँ पर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, भाग देंगे तब भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, इसलिए ये वाली संख्या भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से कॉन्सेप्ट को समझते जाइए।
चौथा है 2 पाई। 2 यहाँ पर परिमेय संख्या है और आप जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, तब भी हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से ये 5वां प्रश्न भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना, किसी भी परिमेय या अपरिमेय संख्या में आप जब भी कोई परिमेय या अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, कोई भी संक्रिया करें, हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब आ जाते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। हमें यहाँ पर सभी व्यंजकों को इनको सरल करना है, हल करना है। तो इसके लिए कुछ सूत्र हैं जिनको आना हमें बहुत ज़रूरी है, जिसको आना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कौन से हैं, आपने पढ़े भी होंगे। पहला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह माइनस आएगा। एक और होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। एक और अंतिम सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन तीनों सूत्रों का उपयोग हमें प्रश्न नंबर दूसरे में करना है। चलिए देख लेते हैं इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। हमें पहला प्रश्न दिया है 3 प्लस रूट 3 गुणा में 2 प्लस रूट 2। यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों कोष्ठक में अलग अलग संख्याएं हैं। पहले कोष्ठक में 3 प्लस रूट 3 है, दूसरे में 2 प्लस रूट 2 है। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस प्रकार से करते हैं। इसको करने के लिए पहले हम 3 का गुणा करेंगे इस कोष्ठक में 2 प्लस रूट 2 में, फिर इसके बाद रूट 3 का गुणा करेंगे 2 प्लस रूट 2 में। इस तरह से पहले लिखा हमने 3 और कोष्ठक में लिखेंगे 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। फिर लिखा अब हमने प्लस में रूट 3 को, इसके बाद रूट 3 का भी गुणा करेंगे 2 प्लस रूट 2 में। अब गुणा कर देंगे, 3 का 2 में गुणा किया 3 दूनी 6, ये प्लस 3 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो 3 रूट 2। यहाँ पर हमें रूट के अंदर गुणा नहीं करना है 3 का, 3 रूट के बाहर ही रहेगा। प्लस फिर रूट 3 का इस 2 में गुणा होगा तो जैसे यहाँ पे किया था वैसा ही 2 बाहर और रूट के अंदर 3, ये प्लस। अब रूट 3 का रूट 2 में गुणा करेंगे, देखिए दोनों रूट वाली संख्या हैं तो रूट के अंदर गुणा हो जाएगा दोनों का, तो आ जाएगा रूट 6। बस यहीं तक ये सवाल होगा। इसको हमने सरल कर दिया है, आगे अब हम इसको सरल नहीं कर पाएंगे, तो यहीं तक इसका आंसर होगा। ये हमने इसको सरल किया, तो इसमें इनमें से किसी भी सूत्र का उपयोग नहीं हुआ है, इसमें सिंपल हमने गुणा किया है। पहले 3 का किया 2 प्लस रूट 2 में, फिर रूट 3 का किया 2 प्लस रूट 2। अब आ जाइए नंबर 2 पर। नंबर 2 में दिया है 3 प्लस रूट 3, कोष्ठक में है 3 माइनस रूट 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, दोनों एक समान संख्याएं दी हैं हमें दोनों में, बस बीच में चिन्ह अलग लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो ये वाला आप सूत्र देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यदि हम इसको मान लें ए माइनस बी और इसको मान लें ए प्लस बी, अब हम इसको कंपेयर करें हमारे इस सूत्र से, तो हमें a बराबर क्या प्राप्त होगा यहाँ से 3 और b बराबर क्या प्राप्त होगा रूट 3। देख लीजिए, अब ये जो a और b के मान हमें यहाँ से प्राप्त हुए, हम ये इसके बराबर में रख देंगे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम a स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग, ये माइनस लगाया, b का वर्ग यानी रूट 3 का वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, माइनस रूट 3 का वर्ग करेंगे तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से रूट 3 गुणा रूट 3, 9 का 9 लिखा, माइनस रूट 3 का रूट 3 से जब गुणा होगा तो उससे हमें सिर्फ केवल 3 प्राप्त होगा, और यहाँ से 9 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें
6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला हमने सरल कर दिया। यहाँ से क्या किया हमने, इसको कंपेयर किया इस वाले सूत्र से, तो हमें a और b के मान प्राप्त हुए और a और b को हमने इस फॉर्मूले से हल कर दिया, a माइनस बी स्क्वायर। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यदि हम इसको कंपेयर करें इस वाले सूत्र से, देखिए इस वाले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से मान लेते हैं 5 है हमारा a और b है रूट 2। तो यहाँ से देखिए a बराबर माना हमने 5 और b बराबर रूट 2। तो क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, ऐसा लिख लेंगे हम 5 का स्क्वायर, अब ये प्लस लगाया, b का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह लिखेंगे गुणा में 5 और b की जगह लिखेंगे गुणा में रूट 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर किस तरह से लिखेंगे, 5 गुणा में 5, तो कितना हो जाएगा, 5 25 प्लस लगाया, रूट 2 का वर्ग करेंगे तो इसको लिखेंगे हम किस तरह से, रूट 2 गुणा रूट 2। इस तरीके से मैं लिख भी देता हूँ, रूट 2 गुणा रूट 2 प्लस यहाँ से इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10 और रूट 2 का भी करेंगे तो रूट 2। यहाँ बाहर रूट की जो संख्या होती है उसका अंदर के रूट के अंदर गुणा नहीं किया जाता है। 25 का 25 लिखा हमने प्लस, अब रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सिर्फ 2 प्लस में 10 रूट 2। यहाँ से 25 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 10 रूट 2। बस यहाँ तक ये हमारा सवाल हो गया, हमने इसको सरल कर दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर 4 पर। नंबर 4 हमें दिया है रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। एक सी संख्याएं हैं, बस इनके बीच का चिन्ह अलग है। अब इसमें हम कर देंगे हमारा ये वाला, फिर से यही वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर में हमें प्राप्त होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से a मानेंगे हम रूट 5 को और b मानेंगे रूट 2 को। यहाँ से हम लिख लेंगे माना a बराबर रूट 5, b बराबर रूट 2। इसकी जगह हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट का 5 स्क्वायर माइनस रूट के 2 का होल स्क्वायर। करते हैं, रूट के 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे इस तरह से, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 5 गुणा रूट 5, ये माइनस लगाया, रूट 2 का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 2 गुणा रूट 2। यहाँ से रूट 5 गुणा रूट 5 करेंगे, यानी रूट 5 का रूट 5 से गुणा होगा तो हमें प्राप्त होगा 5, ये माइनस रूट 2 का रूट 2 में गुणा किया तो 2। यहाँ से हम 5 माइनस 2 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से हमने सभी सवालों को इसमें सरल किया है। बिल्कुल आसान था, इसमें हमें सिर्फ ये सूत्र लगाना था और आसानी से हमने इनको सरल कर दिया। चलिए अब आ जाते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, देखिए। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो समझिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि पाई की परिभाषा होती है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई वृत्त बनाया, ये मैंने वृत्त बनाया, इस वृत्त की ये मैंने बनाया, ये क्या है, परिधि है, और ये होगा इसका व्यास। परिधि को बोलेंगे हम सर्कमफ्रेंस यानी c, और व्यास को बोलेंगे डायामीटर यानी कि d।
प्रश्न हमारा कह रहा है कि पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। पाई बराबर वृत्त की परिधि बटे में वृत्त का व्यास। इस तरीके से पाई परिभाषित किया जाता है, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया है वृत्त की परिधि दी है c और वृत्त का व्यास दिया है d, यानी पाई बराबर c बटे d हमें इस प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन c बटे d ये लिखा है परिमेय संख्या के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है, तो c बटे d भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। तो यही अंतर्विरोध यहाँ पर यही है कि पाई जब एक अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में कोई परिमेय संख्या कैसे मिल सकती है। तो हमें अब यही बताना है कि हम इस अंतर्विरोध का निराकरण किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर आप सबको पता है पाई एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर c परिधि है, d व्यास है। तो यहाँ पर c और d यानी वृत्त की परिधि या व्यास में से कोई ना कोई जरूर अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी वृत्त की परिधि या वृत्त का व्यास को हम मापेंगे तो जब हम जो भी इसका मान आएगा मापने पर उससे थोड़ी बहुत कम या थोड़ी बहुत ज़्यादा वो हो ही जाएगी। हम एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं माप सकते, कभी भी किसी भी वस्तु को हम एक्यूरेट कभी भी नहीं माप सकते, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो ही जाता है। उसी तरीके से जब हम इसके व्यास और इसकी परिधि को मापेंगे तो इनमें से कोई ना कोई थोड़ा बहुत कम ज़्यादा निकल ही जाएगा। इसलिए c बटे d भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। बस हमें ये ज्ञान में रखना है हमारे कि जब पाई अपरिमेय संख्या है तो इसका मान भी हमें अपरिमेय ही प्राप्त होगा। भले ये इस तरीके से p बटे q के रूप में लिखा है, लेकिन इनमें से किसी एक का जो मान होगा वो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न होगा हमारा समाप्त। अब आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। संख्या रेखा पर √9/3 को निरूपित कीजिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से, और चांदी की भी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें रूट के अंदर दिया है 9.3, तो हम यहाँ से 9.3 इकाई स्केल की सहायता से 9.3 इकाई की एक रेखा खींचेंगे। बनाते हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ से लेके 9.3 यानी कि ये यहाँ तक हमने ये रेखा खींची, ये जिसकी लंबाई है 9.3 इकाई। इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम पॉइंट ए और इस पॉइंट को नाम दे देंगे पॉइंट बी। आगे हमें करना है, अब हम पॉइंट बी से इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर यहाँ से मैंने ये 1 पे रखा और 2 तक इसको एक्सटेंड कर दूंगा, 2 तक इसको बढ़ा दूंगा, तो मुझे ये इतनी और प्राप्त हो गई। तो यहाँ से ये पॉइंट दिया था मैंने बी, इस वाले पॉइंट को नाम दे दूंगा मैं सी। अब यहाँ से हमें ये रेखा प्राप्त हुई, इसको हम बोलेंगे ए सी। अब मुझे ए सी रेखा का अर्धक निकालना है, यानी इस रेखा का मुझे अर्ध बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु मैं कैसे निकालूंगा इसका, तो इसके लिए प्रकार में हम इस रेखा की आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, आधे से थोड़ी बहुत ज़्यादा, आधे से थोड़ी बहुत ज़्यादा दूरी लेंगे और एक आर्क लगाएंगे हम ऊपर की ओर और एक आर्क लगाएंगे नीचे की ओर बिंदु सी पे रखकर। इसी तरह से हम अब रखेंगे पॉइंट ए पर और पॉइंट ए से आर्क लगाएंगे ऊपर की ओर और नीचे की ओर। अब यहाँ पे इन दोनों चापों ने यहाँ पर काटा है, आपस में यहाँ काटा और यहाँ काटा, इनको हम चाप बोलते हैं या इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर इनको काटा है आपस में। अब हम स्केल से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, मिला दिया, देखिए इस तरह से। तो हमें ये वाला जो बिंदु प्राप्त हुआ है ये AC रेखा का मध्य बिंदु है, इसको मैंने नाम दे दिया O।
अब यहाँ से अगला काम करना है हमें। अब हम ओ ए त्रिज्या लेकर, यहाँ से ओ से लेकर ए तक की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। चलिए यहाँ से हम ये त्रिज्या को मेज़र करते हैं, ओ से लेके ए तक। यहाँ से देखिए अब ये दोनों दूरी सेम होंगी, यहाँ सी से ये और ये ओ से ए तक। ये मैं यहाँ से अर्धवृत्त बनाता हूँ, ये इस तरह से ये मैंने अर्धवृत्त बना लिया। देख लीजिए आप, ये अर्धवृत्त इस प्रकार से बना लिया है। अगला काम हमें करना है, अब बिंदु बी से हमें इस अर्धवृत्त पर लंब डालना है, या इस अर्धवृत्त से हम बिंदु बी पर लंब डालेंगे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, समकोण बनाएंगे। इसके लिए हमें चांदे की आवश्यकता होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे चांदे को मैंने रखा यहाँ पर, चांदी की मिडिल पॉइंट को बिंदु बी पर रखा और इस लाइन के ऊपर यहाँ पे मैं डॉट लगा लूँगा 90 डिग्री के ऊपर। ये मैंने डॉट लगाया और बिंदु बी को मैं इससे मिला दूँगा, इस तरह से ये मिला दिया। अब यहाँ पर मुझे ये वाली ये जो दूरी प्राप्त हुई है बी से लेके यहाँ तक, इस बिंदु को मैं नाम देता हूँ ई। तो ये वाली जो दूरी प्राप्त हुई है मुझे, ये दूरी हुई है रूट के अंदर 9.3। लेकिन अब इस दूरी को मुझे बताना है संख्या रेखा पर, लेकिन अभी ये संख्या रेखा पर नहीं है। तो संख्या रेखा पर कैसे बताएंगे? इसके लिए हम इस संख्या रेखा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ से संख्या रेखा को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, बिंदु सी से ये आगे बढ़ा लिया। अब बी से ई तक की दूरी को मैं मेज़र करूँगा हमारे प्रकार से, और बिंदु बी पर रखकर मैं चाप लगा दूंगा हमारी संख्या रेखा पर। अब यहाँ पर मुझे ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है, ये बिंदु है हमारा √9.3। इस तरह से हम किसी भी संख्या को, किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये आपको बताना है कि हमने ये बता दिया कि संख्या रेखा पर √9.3 यहाँ पर आएगा, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि √9.3 यहाँ पर ही आएगा? तो अब आपको इसे प्रूव करके बताना है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? यदि आप कर पाते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं कर सकते हैं तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं इसकी प्रूफ के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है इसका। हम इस तरह के कोई भी प्रश्न हो इसी तरह से करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 5 पर। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें यहाँ पर सवाल दिए हैं 1/√7। इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। हर का हमें परिमेयकरण करना है। हर के परिमेयकरण से अर्थ ये होता है कि हर का हमें अंश में और हर में गुणा करना होता है। यदि कोई एक संख्या है तो हम उसका सिंपल तरीके से अंश में और हर में गुणा कर देंगे, और यदि इस तरह की कोई संख्या है तो उनका गुणा होता है उनके बीच का चिन्ह बदलने के साथ। कैसे करेंगे देखिए। पहले का हल कुछ इस तरह से है, करते हैं 1/√7 गुणा करेंगे √7 का, अंश में भी और हर में भी। चलिए कर देते हैं। 1 का √7 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √7, और यहाँ से √7 का √7 में गुणा होगा तो हमें प्राप्त होगा सिर्फ √7। तो इसका हर का परिमेय करने पर हमें प्राप्त हुआ √7/√7। अब देखिए दूसरा 1/√7 - √6। इसमें हम हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिए कितना सरल है। पहले हमने सवाल को लिखा 1/√7 - √6 और गुणा कर देंगे इसी का, लेकिन जो इनके बीच का चिन्ह है उसको बदल देंगे। माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ऊपर भी और नीचे भी।
प्लस √6। यहाँ से √7 प्लस √6 का 1 में गुणा करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी, √7 प्लस √6 बटे में। अब यहाँ से एक सूत्र होता है जो हमने हमारे दूसरे प्रश्न में लगाया था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर में होता है a² माइनस b²। यानी जब कोई संख्याएं एक समान हों, उनके बीच के चिन्ह अलग अलग हों, तो उनमें पहले को मानेंगे a और दूसरे को मानेंगे b। तो यहाँ पर माना a है आपका √7, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी √7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाया b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। ऊपर है √7 प्लस √6 बटे में √7 का स्क्वायर करेंगे यानी √7 गुणा √7, तो केवल 7, ये माइनस लगाया, √6 का गुणा करेंगे, √6 गुणा √6, तो क्या प्राप्त होगा सिर्फ 6। यहाँ से 7 माइनस 6 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से ऊपर रहेगा सिर्फ सेम टू सेम √7 प्लस √6 बटे में 7 माइनस 6 करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्राप्त होगा सिर्फ √7 प्लस √6। यही हमारा उत्तर होगा। अब देख लीजिए तीसरा, 1/√5 प्लस √2। जिस तरह से ये वाला सवाल था दूसरा, उसी तरह से तीसरा वाला है, इसमें भी हम इसी सूत्र का उपयोग करना है। चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर हमें दिया है 1/√5 प्लस √2, √5 प्लस √2। यहाँ से हम गुणा करेंगे, √5 प्लस की जगह आ जाएगा माइनस √2, और नीचे भी √5 माइनस √2। और यहाँ मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, पिछली बार मैंने लिखा नहीं था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में हो जाएगा a² माइनस b²। यहाँ से a प्लस बी √5 प्लस √2, a माइनस बी √5 माइनस √2, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा √5 और b बराबर हो जाएगा √2। हमें सिंपल a² माइनस b² में इसको बदल देना है। ऊपर हम जब गुणा करेंगे √5 माइनस √2 का 1 से, तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी, √5 माइनस √2 बटे में a² माइनस b², a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस b² √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2 सेम टू सेम रहेगा। नीचे √5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। यहाँ से ऊपर सेम टू सेम, नीचे 5 माइनस 2 करेंगे तो 3। ये देखिए इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमने a प्लस बी माइनस a माइनस बी बराबर a² माइनस b² को लगा के इसको आसानी से सॉल्व किया। अब आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। देखिए चौथा वाला सवाल कुछ इस तरह से है, 1/√7 माइनस 2। इसको हल करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ये होगा जैसा पिछला सवाल था, 1/√7 माइनस 2। इसमें हमें गुणा करना है, ये चिन्ह बदल देंगे बीच का, √7 प्लस 2 और बटे में भी √7 प्लस 2। यहाँ पर वही फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर में a² माइनस b²। यहाँ से a बराबर है √7 और b बराबर है 2। चलिए मान रखते हैं हम इसमें, a² करेंगे, ऊपर गुणा कर दीजिए पहले, तो √7 प्लस 2 बटे में √7 माइनस 2, √7 प्लस 2, तो a बराबर है √7, तो √7 का वर्ग, ये माइनस b² यानी 2 का वर्ग कर देते हैं। √7 प्लस 2 ऊपर सेम टू सेम रहेगा, √7 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सिर्फ 7, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणा 2 होगा 4। यहाँ से √7 प्लस 2 सेम टू सेम रहेगा, नीचे 7 माइनस 4 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। इस तरीके से इसका हल हुआ। तो काफ़ी सरल तरीके से हमने इनको पढ़ा। तो जब भी हमें हर का परिमेयकरण करना हो तो हर का हमें उनके बीच का चिन्ह बदलकर अंश में और हर में दोनों में गुणा कर देना है और सिंपल तरीके से उनको
सॉल्व कर देना है। यहाँ तक हमने सवालों को काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी सरल शब्दों में समझा। आशा करता हूँ आपको सभी सवाल आसानी से समझ में आए होंगे। अब जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन प्रेस कीजिए।